झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। यदि आपके यहाँ एकता बनी हुई है तो बंशीधर बाबा से यही कामना करूंगी कि आपका भाईचारा कभी खराब ना हो। लेकिन अगर नहीं बनी हुई है फिर मैं आगे देश देश लिख लूंगी। बोलूंगे नहीं बोलूँ यार। बहुत सारे, रुको जरा, मैंने सोचा कि बंशीधर नगर आई हूँ तो अपना छोटा सा परिचय देके जाऊंगा, छोटा सा परिचय देकर जाऊंगा। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है? पहले बताओ आ रही है? हाँ तो 2 मिनट शांति बनाए रखो, जरा पहले सुन लो, वरना बोलने का भी मौका नहीं मिलेगा, भजन कीर्तन करने का भी मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारे विधर्मियों को, बहुत सारे विरोधियों को, बहुत सारे शंकाधारियों को ये शंका है कि नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता, नाम शहनाज अख्तर और हिंदू सनातन धर्म से रिश्ता। सन 98 से भक्ति कर रही हूं मैं, सन 98 से, जब मेरी उम्र 9-10 साल की थी। अभी पंचायत की पूर्व उपाध्यक्ष लता देवी 2 साल बाद 40, फिर बुढ़ापे में कदम है क्या नहीं? अरे मजाक करने की आदत है यार, देखो मेरी, बुरा मत मानो, बहुत मजाक करती हूँ मैं। मजाक में तो मैं भी पैदा हो गई थी, मजाक में तो मैं भी पैदा हो गई थी, लेकिन ऊपर वाले का इतना बड़ा मजाक कि इस मजाक को देखकर बाकी मजाक करने वालों ने मजाक करना बंद कर दिया। इतना बड़ा मजाक। सन 98 से भक्ति कर रही हूँ मैं माँ दुर्गा की, भोलेनाथ जी की। भोलेनाथ मेरे इष्ट देव है, माँ दुर्गा की मैं उपासक हूँ, माँ दुर्गा को बहुत मानने वाली हूँ, बहुत। मेरे घर में खुद देवी दरबार है। उसके बाद भी विधर्मियों ने बस विरोध ही किया। बोला भजन कीर्तन मत करो, पाप है, गुनाह है, भजन कीर्तन मत करो, गुनाह है, पाप है। भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी, भजन कीर्तन करती है तो जहन्नुम में जाएगी। अपन भी ये पास, अपन भी ये पास, अपन ने कोरा कागज निकाला, एक पेन निकाला और दस करके लिख दिया कि यदि शहनाज अख्तर हिंदू भजन कीर्तन करने से जहन्नुम में जाएगी, तुम शहनाज अख्तर के गाए हुए हिंदू भजनों को चोरी छुप कर सुन रहे हो, तो तुम्हारे कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? कौन से अब्बा ने तुम्हारे लिए जन्नत फिक्स करके रख दी? भजन तो तुम भी चोरी सुन रहे हो। सुन लेंगे नहीं सुन रहे? अभी बोलने दो मुझे, ये भड़ास मैं यही निकालूंगी। 10-10 करके लिख दिया सर, बीए पास है, अपन पढ़े लिखे हैं, गंवार नहीं है, इसी भारत में जन्म लिया है हमने। ये मत सोचना कि मैं किसी को भड़का रही हूँ या वाहवाही 2-4 तालियां लूटने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए, अपना माहौल बनाने के लिए सब बड़ी बड़ी बातें करें, नहीं। 2003 में विधर्मियों ने मेरा घर तोड़ा, 2003 में मेरे पूरे परिवार को मारकर किसी का हाथ तोड़ा, किसी का सर फोड़ा, पूरा घर गिराकर कब्जे में कर हमें घर से खदेड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि विरोध हो सके। तो भी शहनाज अख्तर नहीं डरी, लगातार अपनी भक्ति करती रही। सन 2005, 5 जून सन 2005 एक दिन ऐसा आया, भगवान भोलेनाथ की शहनाज अख्तर पर छप्पर फाड़ कर कृपा हो गई।
भगवान भोलेनाथ ने पहला भजन किया, भोला नहीं माने मचल गए वीडियो को। फिर माँ जगदम्बा की असीम कृपा 2006 में छुम छुम छनना बाजे मैया पाँव पर भोलिया। 2017 भोले वो टनाटन 2018 ये भगवा रंग रंग ये राम लला का डेरा है। तकदीर मुझे ले चल महाकाल की बस्ती में मेरे भोले से भोले बाबा। जैसे अनेकों भजनों की लाइन लिख गई और अब मुझे भी याद नहीं कितने भजन गाए, इतने गाए, बहुत सारे गाए। उसके बाद भी मेरा विरोध कम नहीं हुआ। उसके बाद भी अगर मैं इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, यूट्यूब में अपने भजनों को अपलोड करती हूँ, अपने रील अपलोड करती हूँ या कोई पोस्ट डाल दूंगी, उसके बाद भी वो विधर्मी मुझे गाली देते हैं। उसके बाद भी मुझे गाली, गंदी गंदी गालियां देते हैं। आप लोग सुन नहीं पाओगे, इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। उसके बाद भी मेरा अपनी भक्ति मेरी कम नहीं हुई। मैं बताऊंगी क्यों नहीं हुई कम। अभी एक लड़के ने कानपुर के, जिसका नाम है आदिल खान, कानपुर के एक लड़के ने मुझे इंस्टाग्राम आईडी पे कहा है कि हेलो गाइस, रुको जरा, नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। नाम नहीं बदलेगी, धंधा करने वाली है। सर बीए पास हूं, सर बीए पास हो। मैंने भी कानून का सहारा लिखा, क्राइम ब्रांच में उसकी रिपोर्ट करवा दी, केस बना दिया उस पे। और इतना ही नहीं, अभी जवाब मैं यहाँ से भी देकर जाऊंगी क्योंकि आपके मोबाइल चालू है। मैं चाहती हूँ कि उस तक मेरी आवाज पहुंचे। मैंने उसका विरोध किया, मैंने उसका विरोध किया। मैंने उसके लिए बोला है कि धंधा करने वालियों को धंधा करने वालियों को पर्दे की जरूरत होती है। हम भगवाधारियों को नहीं, हम पर्दा नहीं करते, शेरनी है, दहाड़ते हैं, पर्दा नहीं करते। और पर्दा होता है शरीर का नहीं, आंखों का। अगर हमारी आंखें सही हैं तो कोई माई का लाल नहीं है हमारी मुट्ठी खोल के निकल जाएगा। हमारी आंखें सही होना चाहिए। केस किया मैंने उस पर, उसकी एफआईआर दर्ज कराई है। और कानून से भी, मैं सरकार से भी यही अपील करूंगी कि जल्द से जल्द मुझे न्याय मिले। अब दूसरी बात और सुनो, ये बोलने का मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। उसके बाद भी चैन से नहीं मानते। अगर मैं कोई रील डाल देती हूँ, कोई भजन डाल दूंगी तो बहुत इनको तकलीफ हो जाएगी, पेट में चुट्टे दस्त लग जाएंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही राम भक्तों ने जन्म लिया है। इतिहास गवाह है कि असुर कुल में ही श्री हरि विष्णु जी के भक्तों ने जन्म लिया है। अगर यकीन नहीं तो जाइए विष्णु पुराण में और देखिए कि असुर कुल में हिरण्यकशिपु के घर में श्री विष्णु जी के परम भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया। इसी तरह रावण असुर, उसके घर में श्री राम जी के भक्त विभीषण जी ने जन्म लिया। इसी प्रकार समझ जाइए शहनाज अख्तर ने कहा जन्म लिया। इतिहास गवाह है, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं, हम तो सिर्फ इतिहास कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे कहा कि नाम नहीं बदल रही है। तो सर मेरा एक छोटा सा नाम है शहनाज अख्तर, इसके अलावा शहनाज अख्तर नाम की कोई औकात नहीं है। शहनाज अख्तर नाम इसलिए रखा गया है, वो है ही मेरा शहनाज अख्तर नाम। इस नाम से मैं फेमस हूँ, इस नाम से मुझे माँ दुर्गा ने प्रसिद्धि दी है, मुझे हिंदू सनातनी भाई बहनों ने प्रसिद्धि दी है, इसलिए ये नाम को चला रहे हैं। और एक बात, अगर उनको लगता है कि शहनाज अख्तर नाम से मेरी पहचान है और अगर वो दो गले यहाँ उपस्थित हो तो कान खोलकर सुनकर जाएंगे कि शहनाज अख्तर की पहचान, कि शहनाज अख्तर की पहचान हिंदू सनातन धर्म के भगवानों का गुणगान वंदन करने से है, ना कि शहनाज अख्तर नाम से। शहनाज अख्तर को जाना ही इसलिए जाता है कि हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताओं का गुणगान वंदन करती है।
और ये सत्य भी है, कड़वा सत्य। अब इनको दिक्कत है, नाम बदल दे, नाम बदल दे। भजन कीर्तन से तो मुझे रोक नहीं पाए, भक्ति करने से मुझे रोक नहीं पाए, भक्ति की अलग जगाने से मुझे रोक नहीं पाए। अभी इन्होंने नाम का मुद्दा बना दिया, और नाम का मुद्दा नहीं है, ये भी आप सुन लें। अभी एक शहनाज अख्तर ने इतना आतंक मचा के रखा है हिंदुस्तान में, इनको डर है कि इनके घर में से 100-100, 200, 400 शहनाज अख्तर और पैदा न हो जाए, इसलिए ये इतना आतंक मचा रहे हैं। देखिए बहुत कड़वा बोलती हूँ, बहुत कड़वा बोलती हूँ, लेकिन सत्य बोलती हूँ, क्योंकि उस परमात्मा को भी मुझे मुंह दिखाना है। संसार से बच जाऊंगी, उस परमात्मा की नजर से कैसे बचूंगी? सत्य कड़वा होता है सर। मुझे विरोध किसी धर्म का नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ मैं, लेकिन अगर ये मुझे उंगली करेंगे तो मैं कानूनन इन्हें डंडा चलाऊंगी, करूंगी नहीं। दूसरी बात कि ये गद्दार मैं नहीं, गद्दार ये लोग हैं जो हमारे भारत में रहकर भारत माता की रोटी खाकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद लगाते हैं। अब बताइए गद्दार कौन? चुभती है हमारे दिल में बात कि हमारे भारत भूमि की रोटी खाकर ये गुणगान करते पाकिस्तान का। सरकार को इनके लिए कड़े से कड़े एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? और एक बात और याद रखिए आप लोग, ये नाम, ये प्रसिद्धि, ये मुकाम, ये भगवा शहनाज अख्तर को देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है, बाकी और कोई नहीं। स्पष्ट है, सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता। और हिंदू सनातन धर्म ने जब शहनाज अख्तर को ये दिया है, तो शहनाज अख्तर माँ दुर्गा की कसम खाकर कहती है, इसी बंसीधर बाबा की कसम खा के कहती है कि सारी जिंदगी शहनाज अख्तर हिंदू सनातन धर्म की गुलाम रहेगी। और इतना ही नहीं, अब क्लाइमेक्स और सुन लो, क्लाइमेक्स तो अभी बाकी है। जब इन्होंने विरोध जारी किया, जब इन्होंने हमें कहा जहन्नम में जाएगी, हराम मौत मरेगी, कीड़े पड़ पड़ के मरेगी, माँ की बहन की अनेक गालियां दी, और बोला कि धंधा करने वाली है। क्या बोला? धंधा करने वाली है। पिक्चर वहीं से शुरू, बीए पास हूँ। जिस धर्म में नारी का सम्मान नहीं, जब छोड़ दिया तुम्हारा धर्म, छोड़ दिया तुम्हारा धर्म। 15 साल पहले, 15 साल पहले से हिंदू सनातन धर्म में हुए। कौन सा धर्म में? हिंदू सनातन धर्म में। और आपसे भी यही बात कहूंगी कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही शहनाज अख्तर और 140 करोड़ हिंदुओं के दिलों में राज करेगा, की बात करेगा। मुझे तो बहनों से भी कहना है, बहनों से भी मुझे यही कहना है, संभल कर रहो, संभल कर चलो, अपने फैसले अपने माता पिता को बता कर लो, वरना बहुत सारे कांड हो रहे देख रहे हैं। अभी बहुत समझने की जरूरत है। अभी एक बात और कहनी है मुझे। हट जा यार, पीछे लेडीज बोला तो बैठ जाए, नहीं तो आगे चल जाएंगे। उठाइए दोनों हाथ को ऊपर, एक बार जयकारा लगाएंगे हम सभी। हम अपने धर्म को बचाकर रखेंगे, अपनी संस्कृति को बचाकर रखेंगे, और हम बटेंगे नहीं, क्योंकि बटेंगे टूटेंगे। इसलिए बटना नहीं है, कटना नहीं है, एकता बनाकर रखो, जग जाओ। दुनिया बहुत खराब है, दुनिया बहुत खराब है, इसलिए उठाओ दोनों हाथों को ऊपर और धार्मिक आयोजन करते रहो, ताकि हिंदुओं को वर्चस्व पता चलता रहे। दोनों हाथों को ऊपर बस ये शहीदों की
अभी थोड़ा सा बाहर भी